जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की एचएससी की बुक है, इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं अपने इसी YouTube चैनल पे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं उसका, तो आपको काफी पसंद आएगा। देखिए एसएससी मैथ, इसमें 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब मोस्टली बच्चों को ये डाउट रहेगा कि सर हमारे पास 5000 प्लस वाली बुक है क्या, 5000 प्लस वाली बुक या फिर 6000 प्लस वाली बुक है क्या, 6000 प्लस वाली बुक। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि इस 6500 में ही 5000 वाले क्वेश्चन है। हुआ क्या है कि जो भी 2024 में एग्जाम हुआ था, क्योंकि ये PYQ है, 2024 में एसएससी का जो भी एग्जाम हुआ था वो सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए, यानी 1500 क्वेश्चन ऐड हो गए, लेकिन वो इधर से उधर कर दिया हल्का फुल्का, मतलब टाइप वाइज। तो आप जो है इस बुक के साथ साथ इस बुक का भी सीधे सीधे प्रैक्टिस, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपको देख लीजिए। इसमें जो चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, प्रतिशत चल रहा है। इस वीडियो में मैं जानूंगा 50 से लेके 70 तक, 50 से लेके 70 तक जो भी प्रश्न होंगे मैं इस वीडियो में जानूंगा, और क्या होगा सर, फास्ट रिवीजन कराऊंगा। यानी कि 50 तक जितने भी क्वेश्चन थे सभी एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं, जाके देख लीजिए। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेंगी आपको, दो वीडियो मिलेंगी, एक रात के 9 PM पे और एक शाम के 5 बजे, एक शाम के 5 बजे। तो ये दो सेशन मिलेंगे आपको, दोनों सेशनों में जुड़ जाइएगा। राइट सर। देखिए होगा क्या, कुछ बच्चे नए आए होंगे तो वो हो सकता है उनके लिए मैं नया हूं, लेकिन जो बच्चे मेरे से पुराने जुड़े हैं उन्हें भली बात ही पता है कि मैं किस लेवल का और कहां तक ले जाता हूं। तो आप जो है 1 घंटे का समय दीजिए, 1 घंटे में आपको पता हो जाएगी कि जिन सवालों से आपको डर लगता था वो आज के बाद आपको हलवा लगने लग जाएंगे। चलिए सर, देखिए 50वां प्रश्न, देखिए 50वां प्रश्न क्या कहता है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए और इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। राइट सर। देखिए अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे मैं एक बार बता देता हूं, हालांकि पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में इसका थ्योरम बताया था, लेकिन यहां भी मैं इसका एक थ्योरम बता देता हूं जो आपको काफी हेल्प करेगा। जाने को तो मैं सवाल डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको थ्योरम बताऊं। यानी कि जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर इस तरह से मिलेंगे। एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर आपसे रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए वन डायमेंशनल क्या होता है, वन डायमेंशनल क्या होता है सर, वन डायमेंशनल क्या होता है, लेंथ ब्रेथ होती है। राइट, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, और देखिए आपको पेरीमीटर, पेरीमीटर, डायगोनल, डायगोनल, रेडियस, रेडियस। यानी कि वन डायमेंशनल क्या होती है, जिनके पास केवल और केवल लंबाई हो, फिर क्या हो, इनके पास एक ही हो, यानी कि लेंथ है, ब्रेथ है, पेरीमीटर, डायगोनल है, रेडियस है। क्या है सर, रेडियस। 2D क्या होती है, 2 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल में क्या जाता है सर, 2 डायमेंशनल में सर एरिया, 2 डायमेंशनल में सर जी आपको एरिया निकालना है, और 3 डायमेंशनल में सर जी क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। 3 डायमेंशनल में क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। अब देखिए जैसे 1 डायमेंशनल मैंने लिखा है, अगर आपका एग्जाम है, जैसे 49वां सवाल था कि लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर, डायगोनल, रेडियस, यानी कि रेडियस देखी थी और पेरीमीटर पूछ रहा था। अगर इनमें से कोई एक चीज देगा और इन्हीं में से कोई एक चीज पूछेगा, इन्हीं में से एक चीज पूछेगा, यानी कि ना तो एरिया की बात करेगा ना वॉल्यूम की, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो उस केस में मैंने ये बताया था नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। एक एग्जाम्पल भी था कि यदि रेडियस में 20% की वृद्धि होती है, तो ये बताइए इसके पेरीमीटर में, ये बताइए इसके पेरीमीटर में क्या परिवर्तन होगा, इसके पेरीमीटर में क्या परिवर्तन होगा। तो जो रेडियस में होगा वो इसके पेरीमीटर में होगा, यानी उतना ही होगा। कितना होगा, उतना ही होगा। ये 49वां सवाल था, कितना होगा, उतना ही होगा। राइट सर। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को लूं, एग्जाम्पल कि किसी वृत्त के रेडियस में 20% की वृद्धि हो रही है, क्या 20% की वृद्धि हो रही है। चलिए मैं दूसरी जगह ले लेता हूं, ठीक है, दूसरी जगह ले लेता हूं। देखिए
एग्जाम्पल देखिए, किसी वृत्त के रेडियस में 20% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। तो ये बताइए उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, इसे निकालने के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, जिसे मेथड 1 कह सकते हैं, ये मेथड 1 है, और यहां पर इसका मेथड 2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेथड 2। जब एरिया की बात आए और वॉल्यूम की बात आए तो दोनों मेथड आपके काम करेंगे, और ये मोस्टली एरिया और वॉल्यूम में ही आपका लगाना है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला होता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। राइट सर? देखिए सर, तो ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। सर इसे कैसे लगाओगे? आप एक बात बताइए, किसी व्रत, ये व्रत है, इस व्रत का जो एरिया होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई मेरा कांस्टेंट है, यानी आर को कितनी बार लेना है? 2 बार। आर को कितनी बार लेना है? 2 बार। इसका मतलब ये है ए की वैल्यू 1 बार आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी? 20 आएगी। यानी यहाँ क्या जाएगा? आर को 2 बार लेना है। आर को कितनी बार लेना है? 2 बार। इसकी जगह लगाइए, यानी कि वृद्धि हो रही तो क्या देगा? प्लस, और कमी होगी तो क्या देगा? माइनस। जैसे 20% की वृद्धि तो प्लस 20%, एक आर हो गया। दूसरा आर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, और प्लस के ए बी, यानी कि 20 इंटू 20 अपॉन में 100। तो ये भी क्या है? अपने आप में 1% है। राइट सर? देखिए 20 और 20 40% यहां से आ गया, और 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 प्लस 4%, कितना आ जाएगा सर? 44%। 44%, 44%। लेकिन अगर ये होता, कमी होती, तो ये प्लस की जगह क्या आता? माइनस आ जाता। प्लस की जगह क्या आता? माइनस। ये तो होगा सर मेथड 1। मेथड 2 क्या कहता है? सवाल वही है कि 20% की वृद्धि हो रही है रेडियस में। किसमें? रेडियस में 20% की वृद्धि हो रही है। इसकी रेडियस में 20% की वृद्धि हो रही है। ये बताइए एरिया क्या होगा? और एरिया क्या होता है? वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं वृत्त की बात करूं, वृत्त के केस में एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि पाई तो मेरा कांस्टेंट है, आर को कितनी बार लेना है? 2 आर। एक आर की वैल्यू क्या है? 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। ये परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर नीचे वाली वैल्यू अगर आर है, अब 5 पर 1 की वृद्धि होगी तो दूसरी कितनी जाएगी? 6। तो एक आर के लिए कितनी जाएगी? 5 से 6। मुझे चाहिए कि ना आर स्क्वायर चाहिए, तो दूसरा आर कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 से 6। राइट? अब देखिए आर स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस पर फोकस करो। कितना 55 25 और कितना 36। पहले 25 था एरिया, अब कितना होगा? 36। कितने की वृद्धि हुई सर? 11 की। अब 25 से 36 हुआ है तो 11 की वृद्धि, यानी 11 की वृद्धि कितने पर? 25 से हो रहा है। कितने पर? 25 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। प्लस ये दर्शाएगा वृद्धि को, माइनस होता तो कमी को। 25 से काटे 25 चौका 100, कितना जाएगा? 44% की वृद्धि होगी। कितने की? 44% की वृद्धि होगी। यहां से भी 44% और यहां से भी 44%। तो ये मेथड 1 हो गया। ये क्या होगा? मेथड 2। अब एक बच्चे का ये डाउट आना चाहिए कि सर ये मेथड आके लगाओगे कहां पे? ये वाला मेथड कहां लगाओगे और वो वाला मेथड? जब आपको ऑड नंबर मिले, जैसे 1%, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7 9 11 और 13 इस तरह से मिले, तो वहां कौन सा लगाना है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वहां कौन सा लगाना है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी लगाना है। चलो मैं इसे अलग लिखता हूं ना, थोड़ा सा यहाँ ज्यादा सा बहुत रिलेशन हो जाएगी, मुझे अलग ही रखते हैं। चलिए अब ये फॉर्मूला जो लगाना है, देखिए सर, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। सर यहां भी प्लस माइनस आता है, इस बात को नोट कर लेना ना, लिखते नहीं है बट यहां भी प्लस माइनस आता है। राइट सर? तो इस केस में इस फॉर्मूले के लिए जो आप लगाओगे, इसके लिए जो आप लगाओगे, इसे कहां लगाओ? जैसे 1% दे रखा हो, 2% दे रखा हो, 3% दे रखा हो, 4% दे रखा हो, 5% दे रखा हो,
5%, 7%, 9%, 11%, 13%, 17%, यहां लगा सकते हैं। पहला केस। दूसरा केस, वहां ज्यादा लगाना इंपोर्टेंट रहेगा जहां इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ हो जाए, थोड़ा सा टफ हो जाए। लेकिन लेकिन आप वहां भी लगा सकते हैं, जैसे 10% हो गया, इनकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दोगे, 15% हो गया, और 20% हो गया, और कितना जगह 30% हो जाएगा, कितना जगह 30%। तो यहां आसानी से लगा सकते हैं, होगा नहीं। चलिए सर, देखिए 10%, 15%, 20%, 30%, तो यहां भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा इसके अलावा रेशियो मेथड कहां लगेगा? तो रेशियो जो मेथड लगेगा, जो ये वाला मेथड बताया मैंने, ये वाला, ये कहां लगेगा? ये इस केस में लगेगा, केवल और केवल इस केस में। इस केस में लगा सकते हैं जहां 10% दे रखा हो, 20% दे रखा हो, 30% दे रखा हो, तो 25% दे रखा हो, इस केस में लगा सकते हैं, यानी कि इनकी परसेंटेज वैल्यू लगा सकते हैं। लेकिन और कहां लगा सकते हैं? जहां आपको 12 से 1/2%, 14 से 2/7%, 16 से 2/3%, और आपका 11 से 1/9%, इस तरह से दे रखी है। क्योंकि यहां पर इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, इस बात की गलतफहमी मत करना। केवल जब आपको इस तरह की दे रखी हो, ऐसी दे रखी हो, तो वहां लगा सकते हैं। और रेशियो को इसमें भाई ये तो दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, लेकिन ये रेशियो से ही सॉल्व होगा। गलती से अगर इसे सॉल्व करने बैठ गए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 12 से 1/2% ये बढ़ रहा है, और 11 से 1/9% ये क्या हो रहा है? घट रहा है, राइट। यानी किसी कोई आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये बढ़ रही है, और ये क्या रही है? घट रही है। अब लगाओ सर फॉर्मूला, अब फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला? ये। अब एक बच्चा यही पढ़ के गया, उसने ये इससे देखा ही नहीं, तो क्या अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया तो क्या वो कर पाएगा? नहीं सर। लगाओ सर, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100, प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। चलिए सर, देखिए 50वां प्रश्न देखिए। अभी तक क्या था कि मैंने इसकी जो ये जो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज वाले को इस फॉर्मूले से, यानी कि आपको इस तरह की परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो या फिर इस तरह की परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो। एक तो ये मेथड बताया था, दूसरा मेथड मैंने आपको रेशियो वाला बताया था। अब रेशियो वाले में ये भी लग जाता है, लेकिन रेशियो के लिए ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, इसलिए दोनों मेथड आपके लिए आना जरूरी है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए 50वां प्रश्न पढ़िए। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? एक बात बताइए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है, यानी कि ए को कितनी बार लेना है? 2 बार। ए को कितनी बार लेना है? 2 बार। लेकिन यहाँ क्या 12%। लेकिन अगर मैं इसे रेशियो से जाऊंगा, किससे? रेशियो से, तो रेशियो से बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। किससे? रेशियो से बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। क्यों? कि 12% हटाएंगे नीचे का जाएगा 100, 4 से काटे 4 3 12, 4 से कितना 25, तो कितना जाएगा 3 से 25, कितना जाएगा 3 से 25। अब 25 पर 3 की वृद्धि होगी, क्योंकि कमी हो रही है, तो क्या देगा? माइनस देगा। तो कितना देगा? ये 22 देगा। कितना देगा? 22। तो यानी 25 से 22, फिर 25 से 22, हालांकि हो तो जाएगा। चलिए मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहले देखिए मेथड 1, क्योंकि शुरुआत की है तो दोनों तरीके में मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए मेथड 1 क्या कहता है सर? रेशियो मेथड, राइट सर। जैसे 12% की कमी हो रही है इसकी साइड में, यानी कि कोई घन है, घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी होती है, तो 12% की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 12/100, परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा, राइट सर। परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा। देखिए 4 से काटी, 4 3 12, और 4 से कितना 25, तो कितना 3/25, 3/25। लेकिन यह कमी हो रही है, तो यह क्या देगा? माइनस देगा, ठीक है। 25 पर 3 की कमी कितना देगा? 22। कितना देगा? 22। लेकिन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यू, सरफेस एरिया ऑफ क्यू यानी 6a स्क्वायर। अगर वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यू, यानी कि भुजा का क्यू, क्या होता है भुजा का क्यू। तो आपसे अगर एरिया की बात करें तो भी रेशियो से जा सकते हैं, कि वॉल्यूम की बात करें तब भी रेशियो से जा सकते हैं, राइट सर। तो देखिए भाई 6a स्क्वायर यानी 6 तो मेरा कांस्टेंट है, यानी a को कितनी बार लेना है 2 बार, यानी कि 25 से 22, 25 से 22 ये एक साइड हो गई, यानी एक ए हो गया। मुझे दूसरा ऐसे ही कितना 25 से 22, राइट सर। दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए कितना 625, इसका करोगे कितना 484, 484, यानी कि पहले एरिया ये था, अब कितना हो गया 484। कितने की कमी हुई है बताइए, तो कितने की कमी हुई, अगर इसमें से ये घटाओगे तो कितना देगा ये, जल्दी से बताइए। 1 12 में से 8 4 5 कितना 141, 141 की कमी होगी, क्योंकि 625 से 484 पे जा रहे हैं। तो 141 की जो कमी होगी, 141 की जो कमी होगी वो कितने पे होगी 625 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, राइट सर। अब काटे सर 25 काटे 25 25 625 और 25 चौका 100, क्या और कट पाएगा, नहीं कट पाएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए सर। ये एक काम कीजिए, देखिए ये आ गया 4 और 4 चौक 16, 1 और 4 1 5 कितना अपन काटे सर। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 कितना आ गया 6, यानी कि 64 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, फिर कितना बचा ये 14, और 14 नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे, फिर कितना 140, और 25 पंजे 125 और 25 चक्का 150, तो 25 पंजे 125, 25 चक्का 150, कितना जाएगा 22.56। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो ये तो हो गया सर मेथड वर्क, यानी कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे, राइट। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन देखिए सर इसे मैं कर लेता हूं सेव। मैंने ये बताया था कि आपसे एरिया पूछे, चाहे भले ही वो किसी का एरिया पूछे, इस बात से उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। लेकिन मैंने बताया था जब आपको इस तरह की ऊट पटांग आपको परसेंटेज देखने मिले, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 11 हो गया 12 हो गया 13 हो गया 15 17 21 इस तरह से, तो आपको एक कंसेप्ट बताया था मैंने कि प्लस माइनस, ये मेथड 2 कह सकते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। जल्दी से बताइए, ये फॉर्मूला बताया था मैंने एरिया के लिए, अरे जल्दी से बताइए फॉर्मूला बताया था मैंने एरिया के लिए, राइट सर। तो देखिए अब 12% की कमी हो रही है, यानी कि कमी हो रही है, तो क्या दे सकेगा माइनस के 12%, माइनस के 12%। लेकिन इस 12% की ए की वैल्यू होगी और ये ही बी की वैल्यू होगी, क्यों, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, इसका मतलब ए की वैल्यू 12 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी 12। अब रख दीजिए सब, इधर रखिए 12% की वैल्यू माइनस के 12%, माइनस साइन संग लेके चलना है, कमी है तो माइनस आएगा, इसी तरह से माइनस के 12%। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ क्या देगा प्लस देगा, क्यों कि दोनों मल्टीप्लाई में, जैसे माइनस के 12% ए इंटू माइनस के 12% बी, तो माइनस से माइनस कर दिया क्या आ जाएगा प्लस, इसलिए डायरेक्ट प्लस लिख दिया। छोटे छोटे से कंसेप्ट होते हैं आपको आने चाहिए। 12 इंटू 12 देखिए 12 कितना हो जाएगा माइनस के 24%, 12 कितना होता है 144। लेकिन 100 से अगर जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट किधर किसका, इधर किसका 2 अंक लेफ्ट हैंड, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी किसका प्लस का। तो अब एक बात बताइए मेरे को आप कि भाई पॉइंट वाली वैल्यू को यहाँ छोड़िए, इसमें से ये घटाना है, तो पहले 124 में से ये घटाओ कितना देगा 23 देगा, वो भी माइनस की। लेकिन इसमें से भी ये भी घटाना 0.4। अरे सीधी सी बात है, पहले मैंने ये देखा कि केवल और केवल एक को घटा दो, कितना देगा 23। अब इसमें से जब घटाओगे तो कितना जाएगा माइनस के ज्यादा, इसका माइनस के 22 पॉइंट, पूरा एक घटा दिया, लेकिन पूरा एक नहीं घटाना है, इसमें से 44 घटाना कितना 22.5 से कितना 22.5 कितना 22.5।
अब हो सकता है थोड़ी सी यहाँ परेशानी दी हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तो आपको स्मार्ट तरीके वर्क करना पड़ेगा। एक बात बताइए, ये -24 है, अब पॉइंट को भूलिए, केवल इस पर फोकस कीजिए, ये प्लस का 1 है, इसमें से जब इसे घटाओगे ये माइनस के ज्यादा, इसका ना माइनस के 30% आ जाए, है ना, 30%, राइट। लेकिन इसमें से भी प्लस 0.44% करना है आपको, राइट सर। अब इसमें से एक घटाओ, पहले कंप्लीट एक घटाओ, कंप्लीट एक घटाओ कितना देगा, 22 देगा, लेकिन कंप्लीट एक नहीं घटवाना, अगर कंप्लीट एक घटाता तो 22% इसका आंसर आएगा, लेकिन कंप्लीट एक नहीं घटाना है, उसमें से भी आपको 0.44। एक बात है, इसमें से जब एक घटाओगे तो कितना देगा, -22 देगा, लेकिन एक घटाया, अब इसको पॉइंट है तो इसे 100 में से घटाइए, कितना देगा, 100 में से 44 गया, कितना देगा, 56। अब पॉइंट 2 अंक बाद है, इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप जो कोने में ले जाके कर लीजिए और मजा आ जाएगा, लेकिन ये आदत डालनी पड़ेगी। तो ये होगा सर मेथड 2। कौन सा हो गया, मेथड 2। हालांकि मेथड 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके हिसाब से काफी दूर दूर तक छोटे बनेंगे। इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब बार बार फॉर्मूला मान के चलिए, बच्चों को नहीं याद आता है, एरिया के क्षेत्र में इस फॉर्मूले को लगाना ही लगाना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो आप, राइट सर। चलिए, क्योंकि एरिया मैंने बताया था 2 डायमेंशनल होता है। देखिए 51वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए सवाल को। यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल में। किसकी बात कर रहा सर, एरिया की बात कर रहा, एरिया की बात कर रहा। इसका मतलब क्या है कि जब एरिया की बात कर रहा है, या तो आप रेशियो से चले जाओ या फिर आप फॉर्मूले से चले जाओ। देखिए मेथड 1 देखिए, पहले मेथड 1 क्या कहता है, a + -b + ab अपॉन 100, राइट। लेकिन ये कह रहा 5% की वृद्धि होती है, 5% की वृद्धि होती है। एरिया के केस में ये फॉर्मूला लगता है, राइट, चाहे वो किसी का भी दे रखा हो, लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², 4πr² होता है। तो 4π मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, r को मेरे को 2 लेगा, फिर त्रिज्या है, इसका मतलब r को कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। तो देखिए, हालांकि इसका मतलब ये है कि r एक बार a का काम करेगी, एक बार r b का काम करेगी। तो सीधे रखिए, इस जमीले में मत पढ़िए, ये तो केवल आपको रेशियो में थोड़ा सा हेल्प देने के लिए रखिए सर। 5% a की वैल्यू प्लस है तो प्लस b है, अगर इंक्रीज है तो प्लस आएगा, तो प्लस के 5 × 5 अपॉन में 100, राइट सर। तो देखिए 5 और 5 कितना जाएगा, 10%, और 55 में 25 और 2 अंक इधर का जाएगा, यानी 25 और 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, कितना जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, कितना जाएगा, 10.25%, कितना 10.25%। तो उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कितने की होगी, 10.25%, कितने की, 10.25%। अब देखिए सर, इसका रेशियो मेथड देखिए, मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 देखिए, रेशियो मेथड 2 वो भी कौन सा, रेशियो वाला। मैं 1-2 सवाल बताऊंगा, फिर मैं आपको जो भी मेथड सूटेबल लगेगा वो आपको मैं बताते हुए चलूंगा, प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको। जैसे करा 5%, 5% की वैल्यू क्या, इंक्रीज हो रहा है, 5% की वैल्यू क्या है, 1/20, तो 20 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 21 देगा। अरे सीधी सी बात है, 20 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 21। लेकिन इस केस में ये आपको पता होना चाहिए कि ये हर किसी के लिए अप्लाई होना चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो कितना देगा, 4πr², 4πr²। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है, इसका मतलब ये है कि r को कितनी बार लेना है, एरिया की बात कर रहा है, यानी कि 2 डायमेंशनल 2 बार लेना है, इसको 2 बार लेना है। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है, उसके लिए बता रहा हूँ। तो 20 से कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। दूसरी r कितनी हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 400, और ये कितना 441, 400 से 441 कितने की वृद्धि, 41 की वृद्धि। 41 की जो वृद्धि होगी कितने पे होगी, 400 पे। ये सारी चीजें मैं डिटेल में बता के आ चुका हूँ, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा
कि 50 तक जो भी पीछे क्वेश्चन है उन सभी को जाके एक बार जरूर देखना। तो 41% अपॉन में कितने का 400 इंटू 100। देखिए सर, अब काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 40 बार चला जाएगा, 10 बार जाएगा क्योंकि 10 चौक 40 पॉइंट एक बचेगा। ये क्या होता है 2.5, कितना 10.25%, कितना जाएगा 10.25%। तो ये सर मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया, राइट सर। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जो आपको इस सवाल में मेथड 3 केवल और केवल इंक्रीज के केस में, केवल और केवल इंक्रीज के केस में। तो थोड़ा सा समय निकाल के मैं आपको और इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए सर, और इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है, जो आपको काफी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखिए, आपसे कुछ भी दे रखा हो, जैसे 1% और 1%, 2% और 2%, 3% और 3%, 4% और 4%, राइट सर, 5% और 5%, और लेता हूं मैं आगे 10% और 10%, 11% और 11%। एक तो ये बन गया, दूसरा इसी में ये बनेगा, दूसरा इसी में ये बनेगा। ये तो सेम परसेंटेज है, आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। ये तो सेम परसेंटेज है, ये भी चल रहा है। आगे चल के आपको क्या मिलेगा, जैसे 1% दे दिया और दूसरा 2%। ये केवल और केवल इंक्रीज के केस में, इंक्रीज के केस में, इंक्रीज के केस में ही फॉलो होगा, ना कि डिक्रीज के केस। जैसे 2% और 3%, 3% और 5%, 5% और 7%, इस तरह से देगा। और मान के चलिए 10% और 11%, ठीक है, 13% और 12%, इस तरह से आपको ये देगा। 13 और 11 कर लेते ना, 13 और 11, राइट सर। दो केस मैं आपको बता रहा हूं। पहला, जहां आपको एक ही परसेंटेज देगा एरिया के रिलेटेड, इसमें एरिया से, ये रहेगा एरिया से रिलेटेड, यानी कि एरिया का जो भी सवाल आपसे पूछा जाए, ये कंसेप्ट काफी इजी बना देगा। वो कहेगा एक ही बार परसेंटेज आपको लिख के देगा, जैसे अभी दिया था, जैसे मैं आपको दिखाऊं, फोकस करना, जैसे करा इसमें 5% की वृद्धि हो रही है। तो इसको मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ एरिया में 1% की वृद्धि, तो आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। तो पहले तो इन दोनों को जोड़िए, कितना 1 और 1 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 1 और 1, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन आपको जो पॉइंट लगाना है वो 2 अंक बाद लगाना है, इसलिए इसके आगे 0 लग जाओ, 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, और यह परसेंटेज, ये इसका आंसर है। ये इसका आ गया आंसर, डायरेक्ट आ गया, बिना किसी फॉर्मूले के और बिना किसी रेशियो मेथड के। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो उसकी साइड में 2% की वृद्धि हो रही है, तो 2% की वृद्धि हो रही है, एरिया की बात कर रहा है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये एरिया आएगा इसका, है ना, एरिया में इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज ही आएगा, डिक्रीज का कोई मतलब नहीं। इनका क्या करना है, 2 और 2 4, एक बार ऐड करना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 को लिखना है, लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। आपको 2 अंक तक लिखना है, आपको 2 अंक तक लिखना है, तो पॉइंट इसके बाद आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसे ऐड कीजिए, 3 और 3 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9, 9 नहीं हो कितना 0 9, क्योंकि 2 अंक बाद आपको पॉइंट लगाना। इसी तरह से 4 चौक 4 4 8 और 4 चौक 16, तो ये तो 16 आ गया, इसका मतलब 2 अंक बाद पॉइंट लगाना, ये इसका आंसर आ गया। जल्दी से बताइए, ये इसका आंसर आ गया। आगे चल के इन सवालों को मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। मजा आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ऐसे मजा आएगा ना। 5% 5% दोनों को जोड़े कितना जाएगा 10। अब यही सवाल था अभी, यही सवाल था अभी कि 5% 5%। अब इसकी जगह इनमें से कोई भी वैल्यू आपको देगा एग्जाम में, पलट क्या करोगे, दोनों को जोड़िए, फिर क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 55 25, और 2 अंक बाद, 2 अंक आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक नहीं आएंगे तो 0 लगा दें। 2 अंक आ रहे हैं, इसका मतलब 2 अंक बाद आपको पॉइंट लगाना है, कितना रहा 10.25%। इसे देखिए सर, कितना आता 10.25%, 10.25%। इसका सीधा सा मतलब ये है, इसका सीधा सा मतलब ये है, इसे मैं रफ कर दूं, ठीक है, यहाँ मैं पहले कर देता हूँ ना, बाकी मैं बता दूंगा। यहाँ देखिए मेथड 3, क्या देखिए मेथड 3, जैसे ये करा 5% और ये 5%, 2 बारी तो आएंगे,
भाई एरिया की बात कर रहा है, इसका मतलब 5% कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना है 5 और 5 10, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 25, और 2 अंक बाद आपको पॉइंट लगाना है, ये इसका आंसर आया। किसके लिए, आप वृद्धि हो तब, क्या हो, वृद्धि हो तब। चलिए सर आगे देखते हैं। जैसे अब अभी तक क्या था कि आपको इस तरह से मिल रहा था, अब थोड़ा सा ये ट्विस्ट मिलेगा। पहले आप इन दोनों को जोड़िए, 10 और 10 20, फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 100 आ जाएगा, कितना जाएगा 100 आ जाएगा, कितना जाएगा 100। लेकिन मैंने ये बताया कि आपको पॉइंट तो 2 अंक बाद लगाना है, तो यहां से 2 अंक यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब इसे 2 जीरो के बाद ये पॉइंट आ जाए, ये एक क्या करेगा, ये एक आगे इसमें ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 21%, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए इन दोनों को जोड़ी, कितना 11 11 कितना 22, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 11 11 कितना हो जाएगा 121 121, लेकिन पॉइंट आपको कितने अंक बाद लगाना है, 2 अंक बाद, कितने अंक बाद लगाना है, 2 अंक बाद, तो पॉइंट यहां आ जाएगा, इसका मतलब ये एक जो इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 23.21%। आगे चल के बड़े से बड़े सवाल आप काफी इजी कर देगा ये वाला है। अभी तक क्या था कि जब परसेंटेज सेम दे रखी हो, लेकिन परसेंटेज सेम ना दे रखी हो, उस केस में देखिए कंसेप्ट वही रहेगा, दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा 3, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 एकम 2, यानी कितना आ जाएगा 0 2 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक लग जाएगा, खत्म। इसी तरह से 2 और 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर क्या कहते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, तो क्या जाएगा 0 6, 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है। इसी तरह से 5 और 3 8, फिर क्या करना है 5 3 15 15 आ जाएगा, और 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, ये इसका आंसर। मजा आ रहा है, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल पूरा पूरा मजा आएगा। इसी तरह से 7 और 5 12, और 7 पंजे 35, एक बार ऐड और एक बार मल्टीप्लाई, 11 10 कितना हो जाएगा 21, और 11 10 का मल्टीप्लाई करना जाएगा 110, लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट लगाना, इधर आ जाएगा कितना जाएगा 22.1%। इसी तरह से इसका ऐड करोगे तो 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, कितना जाएगा 24, ठीक है। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा सर 143, कितना 143, लेकिन पॉइंट आपको 2 अंक बाद लगाना है, इसका मतलब ये इधर आके ऐड हो जाएगा 25.43%। ये बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई भी आपत्ति, राइट सर। ये कंसेप्ट है जब केवल और केवल इंक्रीज का केस, उस केस में लगेगा, डिक्रीज के केस में। अभी क्या है देखिए, केस इसमें क्या बनते हैं, एक तो पहला केस बनता है कमी पर आधारित, दूसरा केस बनता है वृद्धि पर आधारित, तीसरा केस बनता है कमी या वृद्धि पर आधारित, या वृद्धि या कमी पर आधारित। ये केस बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है। चलिए ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया, रेशियो मेथड, ये क्या मेथड 3, यानी कि इनके भी बाप निकले हैं। चलिए देखिए 52वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। 52, एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का, जबकि वृद्धि हो रही है, और क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, यानी कि 25% और 25%, ठीक है। तो मेथड 3 लगा दीजिए डायरेक्ट, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, 25 25 50, फिर दोनों का मिलवाए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, लेकिन पॉइंट मुझे 2 अंक बाद चाहिए, तो पॉइंट 2 अंक बाद यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ इसी में ऐड हो जाएगा 56.25%, कितना जाएगा 56.25%। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए फॉर्मूला से कैसे करोगे, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, हालांकि यहाँ भी प्लस माइनस आता है जब केवल और केवल कमी की बात करें, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने नहीं खोला है, इस फॉर्मूले को अगर मैं खोलता तो इसके 4 फॉर्मूले यहाँ खोल लेता, लेकिन आपको एक ही बात याद रखनी, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस आएगा, कमी हो रही है तो माइनस आएगा। रेलवे की बुक कराइए, उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है, ठीक है। तो जो बच्चे आपके आस पास उसमें रेलवे वाले जो बच्चे हो उन्हें भी शेयर करिएगा। देखिए 25% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, तो रखिए सर 25% की वैल्यू रखिए, तो वृद्धि हो रही तो क्या जाएगा, ए की वैल्यू 25% प्लस बी की वैल्यू 25%, और ए भी प्लस है तो प्लस ही आएगा, तो 25 × 25 अपॉन 100। अब ये देखना, ये जो मैं लाया हूं वो यहां से ही लाया हूं, ये जो मैं लाया हूं वो यहां से ही लाया हूं। देखिए
क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़िए कितना जाएगा 50, फिर क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना 625, लेकिन 100 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब पॉइंट दो के बाद आ जाएगा। तो ये यहाँ से कंसेप्ट चुरा के लाया हूँ, ये इधर ऐड हो जाए कितना जाएगा, अच्छा प्लस है कितना 56.25। तो ये मैं इस फॉर्मूले से ही, आपको ना फॉर्मूला याद करना है ना कुछ करना है, लेकिन आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेशियो मेथड से करोगे उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको कमेंट में ये देना है कि क्या ये रेशियो मेथड से हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या ये रेशियो मेथड से हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए सर देखिए 53वां प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए 53वां प्रश्न और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब क्या हो रही है वृद्धि, इसका मतलब 5 और 5 10 और 5 25 कितना जाएगा 10.25%। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेथड 1 और मेथड 2 ट्राई कीजिएगा, है ना। चलिए देखिए ये कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट्स हैं जो रेलवे वाली सीरीज चल रही है, बच्चों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है इस रेलवे वाली बुक में। ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को काफी पसंद आ रहा है, इतना सारा प्यार मिल रहा है। तो जो भी आपके यार दोस्त यानी कि आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हो, उनको ये शेयर कर देना कि सर जी रेलवे की एक सीरीज चला रखी है, इसी बुक का सोल्यूशन गायब रेलवे। तो आपको भी अपना एक प्यारा सा कमेंट करना है, और जब कमेंट करना है तो आपको लाइक भी करना है जब यहाँ तक आए, क्योंकि यहाँ तक जो भी बच्चा आ सकता होता क्या शुरुआत में बच्चे जो है ना थोड़ा सा जज करके निकल लेते हैं, लेकिन एक बात बताएं बेटा, आप एक दिन में जज नहीं कर सकते, किसी एक चैप्टर को पढ़ना, उसके बाद उस बुक से या किसी भी बुक से जो आपको सूटेबल लगे उस बुक से क्वेश्चन लगाना, और क्वेश्चन ना हो तब जाके जज करना। तो कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, और जब लाइक करना है तो आपको सब्सक्राइब करना है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मान के चलिए किसी वीडियो पे 1000 व्यू आ रहे हैं, अगर ये 1000 के 1000 बच्चे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देते हैं, क्या कर देते हैं सब्सक्राइब कर देते हैं, तो यकीन मानिए चैनल रॉकेट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि बेटा ये नया चैनल स्टार्ट किया है, आपका मुझे सहयोग चाहिए। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट में भी सहयोग मिल रहा है कि सर आप लगातार बनाए रखिए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। उन बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद, उनका मैं किसी दिन कमेंट लाऊंगा अगर देख रहे हो तो। ठीक है सर, चलिए 54वां प्रश्न पढ़िए सर। 54वां प्रश्न क्या कहता है, एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम की जाती है और इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, तो लॉन के क्षेत्रफल में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था कि अभी तक एक ही परसेंटेज दे रखी थी, अब यहाँ कितनी परसेंटेज दे रखी होगी 2, जबकि आयत की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है इसकी लंबाई होगी और क्या होगी चौड़ाई, जबकि कह रहा है आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम कर दी और लंबाई 15% बढ़ा दी। तो ये बताओ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, लेकिन अब क्षेत्रफल क्या होगा, जब क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने क्या बताया था, एक बताओ 8% को रेशियो में 15% को रेशियो में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको पहला ही मेथड लगाना है, कौन सा, जैसे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100, ये एरिया के लिए बताया था मैंने। आगे चल के इसे वॉल्यूम में भी लगा सकता हूं, लेकिन ये मुझे 2 बार लगाना पड़ेगा, मैं आगे चल के बताऊंगा। 8% की कमी हो रही है, तो कमी का मतलब क्या, माइनस के 8%। 15% की वैल्यू हो रही है, तो इसका मतलब प्लस 15% बी की वैल्यू हो जाएगी। ये तो सर ए की वैल्यू का काम करेगी और ये किसकी काम करेगी, बी की। और पिछले वाले सवालों में क्या था कि जो वैल्यू दे रखी थी, वही ए की थी और वही बी की थी, राइट सर, वही ए की थी और वही किसकी थी, बी की थी। अब देखिए माइनस प्लस, तो यहाँ क्या देगा, माइनस देगा, कितना जाएगा 8 × 15/100। अब एक बच्चा कैसा माइनस कैसे आएगा, देखिए बेटा, अगर माइनस के 8% और प्लस के 15% का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस क्या देगा, बाहर माइनस देगा, क्या देगा, बाहर माइनस देगा। ये तो छोटे छोटे पॉइंट है, इसलिए मैंने माइनस को सीधे इधर लिख दिया। अब देखिए सर, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस के 8% है, प्लस के 15% है, तो ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, देखिए ये प्लस के ज्यादा है, इसका मतलब प्लस के 7% आ जाएंगे। अरे सीधी सी बात है, इसमें से ये घटाओगे तो प्लस की जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो आ जाता है, ये अगर माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस की संख्या आएगी, माइनस के 15 8 120 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो प्लस के 7 माइनस के 1.2% ये आ जाएगा।
1.2%। अब बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या? तो एक बात बताइए, आप इसमें से या तो खोपचे में ले जाके कर लीजिए, लेकिन मैं थोड़े आपको स्मार्ट तरीके बताऊंगा अगर एग्जाम निकालना है तो। इसे 7 में से पहले तो एक घटाइए, कितना देगा? 6%, वो भी प्लस का, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट वाली वैल्यू से पॉइंट से पहले वाली की वैल्यू घटा। लेकिन इसमें से भी 0.2% घटाना है, कितना घटाना है? 0.2% घटाना है। अब एक बात बताइए भाई, इसे घटाओगे थोड़ा सा तो इजी है, लेकिन मैं आपको आगे चल के जो भी सॉल्यूशन आएंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें से पहले एक घटाओ, कितना जाएगा? 5। लेकिन 5 पूरा थोड़ी घटाया है, 5 यानी एक में से 0.2 घटाए, कितना जाएगा? इसका मतलब एक में, यानी कि इसमें से जब घटाओगे तो कितना जाएगा? 5.8%। कितना? 5.8%। कितना? 5.8% की क्या होगी? इंक्रीज होगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो 5.8% की क्या होगी? वृद्धि। 5.8% की क्या होगी? वृद्धि। यह सीधी सी बात है। इसमें से आपको घटाना है, ये प्लस है, घटाना 0.2, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, यहाँ से 2.5 लो, कितना? 8, कितना बचेगा? 5। कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ट्विस्ट बना के रखना, थोड़ा सा आपको ट्विस्ट, यानी कि पहले तो पॉइंट से वैल्यू पहले घटा ली, यानी पॉइंट के पहले की वैल्यू, तो 7 में से क्या कितना है? अच्छा, इसे 6 में से ये घटाना है, लेकिन मैं ये कहूँ पहले पूरा एक घटाओ, क्या घटाओ? एक घटाओ, तो कितना देगा? 5। लेकिन एक कंप्लीट थोड़ी घटाना है, आपको उसमें से 0.5 घटाना, कितना? यानी कि इसमें से एक घटाना है, कितना देगा? इसे 6 बनाने के लिए क्या चाहिए? 0.8। चलिए सर, इसे रेशियो मेथड से क्या कर सकते हैं? हाजी साहब बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप करना और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। चलिए सर, देखिए ये 55वां सवाल क्या कहता है? एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसके परिधि में 7% की वृद्धि हो, परिणाम स्वरूप वृद्धि के क्षेत्रफल में की गई वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, अभी तक क्या था कि जो पीछे वाला सवाल था उसी टाइप पे आधारित है, यानी कि जो 1% दे रखी थी, वृत्त की त्रिज्या में कितना? 7% की वृद्धि हो रही है, और क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट मेथड 3 पे मूव कर जाओ, तो 7% है और 7% है, यानी 2 बार दोनों को ऐड कीजिए, कितना है? 7 और 7 14, और दोनों का मल्टीप्लाई 7 7 49, और पॉइंट 2 अंक बाद लगा देना, ये इसका क्या आंसर? खत्म आंसर। जल्दी से बताइए, वृद्धि के केस में, केवल और केवल वृद्धि के केस में। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अंदर ही अंदर नहीं मुस्कुराना है, ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। चलिए 56वां प्रश्न क्या कहता है? यदि एक आयत की लंबाई में 13% की कमी की जाती है और चौड़ाई में 13% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि जाती है। पहले मैं इसे मेथड 1 से बता देता हूँ, लेकिन मैं इस सवाल का भी एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, और ये सवाल यकीन मानिए हर एग्जाम में और प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखने को मिलेगा। राइट सर, देखिए यानी कि लंबाई में कितने की? 13% की कमी, और चौड़ाई में 13% की वृद्धि, तो क्या इसको आप रेशियो मेथड से करना पसंद करेंगे? बहुत मिट्टी खराब कर देगा। कैसे? देखिए 13% परसेंटेज नीचे क्या जाएगा? 100, वृद्धि करा है तो 100 से कितना हो जाएगा? 100 से 113 हो जाएगा, फिर इससे घटाओगे तो 100 से कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे ना, मिट्टी यहीं खत्म कर देगा आपके बच्चे, यहीं आके परेशान हो जाओ। इसलिए कह रहा हूँ हर तरीका आना चाहिए आपको जो और बच्चों से आगे ले जाए। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसके लिए मैं एक ऐसा शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ सर मजा आ गया, मजा आए वही पसंद करना। फॉर्मूला कहता है प्लस माइनस, एक मिनट, फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए फॉर्मूला क्या कहता है सर कि प्लस माइनस, अरे यार फॉर्मूला क्या कहता है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले को मैं खोल सकता था, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं, अगर कमी है तो माइनस, यानी डिक्रीज है तो माइनस, और इंक्रीज है तो प्लस। अब देखिए अगर ये ए की वैल्यू है, ये किसकी है? बी की वैल्यू, तो 13% की कमी करा, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस की 13%। बी की वैल्यू क्या जाएगी? प्लस की बात कर रहा है, यानी बढ़ रहा है तो क्या जाएगा? 13%। जबकि मल्टीप्लाई में यहां क्या देगा भाई? देखिए माइनस और प्लस दोनों अगर मल्टीप्लाई में जाएंगे, अगर माइनस
और प्लस दोनों अगर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो क्या देंगे, माइनस देंगे। इसका मतलब इस माइनस को मैं डायरेक्ट बाहर खींच लेता हूं। अब एक बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा बता दो, आप बार बार ऐसे लिख रहे हो। चलिए बेटा, तो यहाँ मान के चलिए प्लस है, मान के चलिए प्लस है। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के 13%, और बी की वैल्यू कितनी है, प्लस के 13% अपॉन 100। तो ये जब ये माइनस प्लस बन के माइनस और प्लस मिलके क्या देगा, बाहर माइनस दे देगा। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ कि जब इंक्रीज या डिक्रीज का हो तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस के 13 इंटू 13 अपॉन 100 ये है। तो देखिए माइनस के 13% प्लस के 13% ये कट गया आपस में, तो यहाँ क्या देगा, माइनस के चला और 13 13 169 अपॉन में 100। तो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ सॉरी 100 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा, कितना जाएगा, माइनस के 1.69%, माइनस के 1.69। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इस फॉर्मूले से ये आ गया, राइट। लेकिन एक चीज नोट की कि केवल और केवल किस में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है। केवल और केवल किस में आ रहा है, मल्टीप्लाई में। जब सेम इंक्रीज हो सेम डिक्रीज, सेम डिक्रीज हो सेम, यानी कुछ भी हो, कमी हो वृद्धि हो, लेकिन क्या हो, सेम हो। यानी 13 है तो 13 और 12 है तो 12, 11 है तो 11, राइट सर। अब देखिए इसका मेथड 2 देखिए, मजा आएगा मेथड 2 में। थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा बस, कुछ नहीं, सवाल लीजिए। देखिए सर, जब कभी आपको इस तरह का सवाल मिले तो सेम डिक्रीज और सेम इंक्रीज, यानी कि सेम बढ़ रहा है और सेम घट रहा है, और किसकी बात करें, एरिया की बात करें, तो आपको एक कंसेप्ट लिखना है। आपको कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। तो ये मान के चलिए x है, यानी x बार 13 है, तो क्या करना है, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। माइनस आपको लगाना, हमेशा माइनस ही आएगा, यानी माइनस क्या दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा, यानी डिक्रीज को। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 13, तो 13 का स्क्वायर करना होता है 169 अपॉन में 100। और पॉइंट अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितना जाएगा, माइनस के 6 सॉरी माइनस के 1.69%, 1.69% की माइनस क्या दर्शाएगा, कमी को। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, कमी हो रही है तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसको मैं ऑप्शन से कर सकता था, वृद्धि कभी नहीं आएगा, कोई परिवर्तन का चांस नहीं रहता, और 13 है इसका मतलब ये तो दूर दूर तो नहीं हुआ, यही बचा। ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन से, कभी आगे समय मिलेगा तो ऐसे भी मैं आपको कराऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं अगर यहाँ 11% दे दूं, इसका मतलब क्या, ये भी 11 मतलब इंक्रीज है तो डिक्रीज है, और ये 11% इंक्रीज है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ सेम है और यहाँ भी 11 है, इसका मतलब क्या, 11 का स्क्वायर 121, और इसके आगे माइनस लगा दीजिए, इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1.21% का क्या जाएगा, डिक्रीज आएगा। 1.2% क्या जाएगा, डिक्रीज। इस तरह का मिलता है। जैसे और देखिए, तो एक बार 10% बढ़ रहा है और 10% घट रहा है, सेम क्या हो, सेम हो, तो क्या करते हैं, माइनस लगा दिए, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 100, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो दो जीरो कितना जाएगा, माइनस के 1% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। फेवरेट प्रश्न बन जाते हैं एग्जामिनर के। यही प्रश्न आपको सीधे मिलेंगे देखने को, यही संख्या आपको मिलेंगे। चलिए सर, 57वां प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 48% कम कर दिया जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। यानी क्या पूछा, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या इस 48% को रेशियो कर सकते हैं, नहीं ना, हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा, थोड़ा सा बहुत कैलकुलेट हो जाएगा। ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। किसके लिए, जब आपका क्या पूछा हो, एरिया पूछा हो। क्या पूछा हो, एरिया। अब ये मायने नहीं रखता किसका एरिया पूछा है, ठीक है, ये मायने नहीं रखता किसका एरिया पूछा, लेकिन यही ए का काम करेगा और यही बी का काम करेगा, यही ए का और यही बी का। रखिए सर, कमी हो रही है तो क्या देगा, माइनस, तो माइनस के 48% ए की वैल्यू, बी की वैल्यू माइनस के 48%। जबकि माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या देगा, प्लस देगा, तो क्या जाएगा 48 इंटू 48 अपॉन में 100, राइट सर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 48 कितना हो जाएगा, 96%। अब प्लस के, अब एक बात और, इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 48 और 48 दे रखा, इसका मतलब क्या है, 48 का स्क्वायर। मैं आपको बताता हूं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए, यानी 1 से लेके 100 तक आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है।
और मैं बार बार बता के आपको चलना है। जैसे कह रहे हैं 48 का स्क्वायर बताइए, तो देखिए कितने डिजिट है यहाँ पर, 4 और 8 है, इसका मतलब अलग अलग दोनों का स्क्वायर कीजिए। 8 का स्क्वायर कीजिए कितना है, 64, यहाँ स्लैश लगा लीजिए। 4 का स्क्वायर कीजिए कितना है, 16। कितना काम कर लिया आपने, अलग अलग कर लिया। फिर आपको ये करना है दोनों का मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 और 32 का इस दो में मल्टीप्लाई करना है, 32 दूनी 64। अब जो आपको 64 लिखना है वो एक अंक छोड़ के लिखना है, क्या लिखना है, 64। 4 से कितना जाएगा, 4 और 6 4 10, 6 6 12 और 1 13, ठीक है, कितना जाएगा 2304, कितना जाएगा 2304, कितना जाएगा 2304। अब एक बच्चा कहेगा सर कैसे मारना है, आपको ये तो पता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को पता होगी। अरे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में 25 का स्क्वायर क्या होता है, इसमें इंप्लीमेंट करिए ट्रिक को। कितने यूनिट है, 1 और 2, अलग अलग स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25, ठीक है, प्लस लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना 4 4 मतलब 0 4, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, मैंने बताया था अगर स्क्वायर कर लिया फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10, इसे 10 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 आ जाएगा। 20 जो लिखना है आपको एक अंक छोड़ के लिखना है बार बार, तो 20 लिख दिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 5 2 और कितना 600। क्या इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 नहीं होता है क्या। तो ये ट्रिक निकालनी है स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक, तो कितना आ जाएगा 23.04, तो 2304 परसेंटेज हटाऊंगा तो यहाँ पॉइंट, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि सॉरी 100 से डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए माइनस के 96 में से, अगर देखिए थोड़ा सा यही खत्म करते हैं सवाल को। मैंने ये बताया था इसमें से पहले ये पॉइंट से पहले की वैल्यू हटाओ तो कितना देगा, ये 3 देगा और कितना देगा 73, लेकिन ये माइनस के ज्यादा, इसका मतलब माइनस के आ जाएगा प्लस के 0.04%, ये आ जाएगा। अरे सीधा से देखिए इसमें से पहले पॉइंट से पहले की वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट से पॉइंट नहीं है यहाँ पे, पॉइंट से पहले की वैल्यू हटाइए। इसमें से अगर ये घटाओगे तो ये देगा, लेकिन माइनस के ज्यादा है, माइनस का ज्यादा। अब इसमें ये घटाइए भाई, माइनस की ज्यादा इसमें से घटाइए, पहले इसमें से एक घटाइए तो कितना देगा, माइनस के 72 देगा, क्योंकि माइनस के 72 है, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन 72 पूरा एक पूरा नहीं घटाना, इसमें से एक घटाओ तो 72 आ गया। एक कंप्लीट नहीं घटाना, एक कंप्लीट नहीं घटाना है। अब 100 में से ये घटा दो, कितना देगा, 100 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना देगा 96, कितना देगा 72.96, कितना 72.96। अगर इसमें से ये घटाओगे तो ये दे देगा 72.96। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, अरे जल्दी से बताइए मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आएगा सर। चलिए सर देखिए 58वां प्रश्न क्या कहता है, ये तो मैं करा चुका हूं, ठीक है। चलिए मैं इसका एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। अच्छा दोनों वृद्धि हो रही है, अच्छी बात है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मैं अभी एक केस बता के आया था, थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना। मैं अभी एक केस बता के आया था, आ गया ये, मैं ये केस बता के आया था कि आपको या तो इक्वल परसेंटेज दे रखी होंगी या फिर अलग अलग परसेंटेज दे रखी होंगी, उस केस में भी कंसेप्ट यही फॉलो करना। अब आ जाओ सर सवाल पे, अब आ जाओ सर सवाल पे, ठीक है, आ गया ये। अब एक बात हो, या तो फॉर्मूला लगा दो आप, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपन में 100, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8% और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5%। चलो मैं एक बार करा देता हूँ, ए की वैल्यू 8 प्लस है तो प्लस 8%, बी की वैल्यू वृद्धि है तो प्लस के 5%, और जब प्लस प्लस तो प्लस ही देगा, 8 इंटू 5 अपन में, राइट, 8 और 5 13%, 8 40 बट्टे, एक जीरो से एक जीरो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो कितना 13% और 0.4% प्लस है, कितना आएगा 13.4%, कितना 13.4%, कितना जाएगा 13.4%। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब आपको इंक्रीज का केस दे और क्या पूछे, एरिया पूछे, आपको क्या पूछे, एरिया पूछे, जब इंक्रीज दोनों में दे रखा है तो क्या करते हैं, इसके लिए शॉर्ट तरीका मैं बता के आ चुका हूँ। जैसे 8% है और ये क्या है 5%, मैंने क्या बताया था, पहले इन दोनों को जोड़िए, ना 8 और 5 13, फिर क्या कहते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 40, लेकिन पॉइंट आपको 2 अंक बाद लगाना है, 2 अंक बाद पॉइंट लगाए यहाँ आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा 13.40%, 13.40%, तो
करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसे मेथड 2 भी कर सकते हैं, इसे मेथड 2 भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, राइट सर। जब सेम इंक्रीज या सेम इंक्रीज हो, क्या हो? सेम इंक्रीज हो। चले सर 59वां प्रश्न देखिए सर क्या कहता है, सेम बढ़ोतरी और कमी, अच्छा कमी और ये है तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि। अब इन सवालों को थोड़ा सा डायरेक्ट करने का कंसेप्ट सीखें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। तो अभी तक क्या था कि हम कंसेप्ट सीख रहे थे, अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीका करेंगे। एक बात बताओ, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, इसका मतलब क्या? एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है, इसका मतलब है कि ये अगर प्लस है और ये कमी है तो ये क्या? माइनस है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों से तो पहले तो माइनस का 2% आ जाएगा, दिमाग में कैलकुलेटिव करना है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 80। 80 आ जाएगा, बट 80 को 100 से डिवाइड करना है तो कितना जाएगा? 0.8 आ जाएगा। कितना जाएगा? 0.8 आ जाएगा। लेकिन अगर ये है तो ये क्या जाएगा? माइनस है। क्यों? प्लस माइनस क्या देगा? माइनस। कितना जाएगा? माइनस के 2.8% क्या जाएगा? जुड़ जाएगा। कितना? माइनस के 2.8% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी पीछे वाले सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिमाग लड़ाइए। तो 8% की बढ़ोतरी हो रही है तो और 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है? एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। तो यहां से जब मैंने घटाया तो कितना क्या? माइनस की ज्यादा, इसलिए माइनस की वैल्यू आ गई। फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया गया ना, 8 दाम 80, और 80 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 0.8%। 0.8% भी क्या हो जाएगा? इसमें से घट जाएगा, ये माइनस माइनस घटेगा नहीं, अब क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा कितना? माइनस के 2.8%। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। सवालों को ऐसे भी किया जा सकता है। अब ये सवाल जो बन रहा है ये वाला, ये अपने आप में यहां से एक नया कंसेप्ट आधारित आएगा। अभी तक क्या था देखिए, इससे पहले मैं कुछ एक कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए अभी क्या होता है, अभी हम ट्रायंगल पे कोई भी प्रश्न नहीं किया है। ये कहेगा कि किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है मान के चलिए, दिख रहा है? मुझे नहीं लग रहा दिख रहा होगा, कोई और कलर लेते हैं, इस पर वाइट ही ज्यादा सूटेबल रहेगा। इसमें जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है, मान के चलिए कोई ट्रायंगल है, यानी कि हिंदी में बोले तो त्रिभुज, ठीक है? क्या है? त्रिभुज है। अब त्रिभुज का भाई, त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1.2 बेस इंटू हाइट होता है। अरे होता नहीं होता। अगर ये 1.2 कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ए बराबर क्या आ जाएगा? बेस इंटू हाइट आ जाएगा। परसेंटेज के केस में कॉन्स्टेंट का कोई दूर दूर तक रोल नहीं रहता, कोई दूर दूर तक रोल नहीं रहता। अब देखिए, अभी जो पहला केस जो बनता है, केस जो फर्स्ट बनता है, जो मैं आपको सिखा के आ चुका हूं, बस यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूं कि उससे इस पर मूव कैसे करेंगे। ये कहेगा किसी त्रिभुज के आधार में, यानी कि बेस में मान के चलिए 20% की वृद्धि की गई। क्या कही गई? 20% की वृद्धि की गई। और इसकी ऊंचाई में मान के चलिए 25% का इंक्रीज किया गया। क्या किया गया? 25% का इंक्रीज किया गया। तो ये बताइए इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा? इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा? इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा? राइट सर। तो देखिए, या तो आप मेथड 1 से चले जाओ, लेकिन मैं मेथड 1 सिखा के आ चुका हूं, मैं आपको यहाँ रेशियो मेथड सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? तो रेशियो मेथड। देखिए सर, रेशियो मेथड क्या कहता है? रेशियो मेथड ये कहता है कि 20% की वैल्यू क्या है? 1/5। अगर बढ़ रहा है तो यहाँ क्या देगा? प्लस देगा, तो 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा? 6। तो बेस जो है क्या हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा। इसी तरह से हाइट की बात करूं तो 25% वैल्यू का 1/4, और कमी वृद्धि क्या देगा? माइनस देगा। 4 पर 1 की कमी कितना देगा? 3 देगा। कितना जाएगा? 4 से 3 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, हाइट आ जाएगा। ठीक है। एरिया क्या कहता है? बेस इंटू हाइट, तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा? 20, और ये कितना? 36, 18। कितना? 18। 20 था, 18 हो गया, कितनी कमी हुई? 2 की कमी। तो इस 2 की जो कमी हुई वो कितने पे होगी? 20 पे। 2 क्योंकि 20 से 18, 2 की कमी 20 पर। परसेंटेज के लिए 20 से काटे 20 पंजे 100, यानी कि उसके एरिया में 10% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसके एरिया में 10% की कमी हो जाएगी। उसके एरिया में क्या हो जाएगी? 10% की कमी हो जाएगी। राइट सर। उसके जो एरिया में हो जाएगी वो कितने की? 10% की कमी हो जाएगी।
सबसे बेसिक सवाल यही पूछता है कि उसका बेस और हाइट ये इनमें इंक्रीज या डिक्रीज देगा और आपसे क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। लेकिन एग्जामिनर ये तो पूछता है, इसमें हालांकि सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते थे, जो फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, उसे सक्सेसिव मेथड भी कहते हैं। राइट सर, देखिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं ये कहूं कि अच्छा, इस सवाल को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूं ना, इस सवाल को मैं यहां से ऐसे करके, चलो सर मैं इस सवाल को ऐसे यहाँ करके कॉपी ले आया, कॉपी कर लिया और इसे मैं कर देता हूं इधर रफ कर। तो ये पहला सवाल क्लियर हो गया आपका। पहला सवाल यही पूछेगा कि आधार दे रखा हो और हाइट दे रखा हो, आपसे एरिया पूछेगा। लेकिन एग्जामिनर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि एरिया मतलब किसी चौड़ाई में 20% की वृद्धि और उसके एरिया में 10% की कमी कर। तो ये बताओ ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, ऊंचाई में क्या परिवर्तन, ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा। अब एक बात बताइए, ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा आपको इस सवाल में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और यही सवाल आगे चल के प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर भी काम आएंगे। ठीक है सर, 20% वैल्यू क्या 1/5 है, क्या 1/5 है, तो 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 6 देगा। तो सर जी 5 से 6 हो गई, क्या हो गई, बी हो गई। लेकिन हाइट पूछ रहा है, इसका मतलब बेस इंटू हाइट होता, हाइट का पता नहीं, जबकि एरिया में कह रहा है 10% की कमी होगी। 10% 1/5 कितनी होगी, 10 से 9 कितनी होगी, एरिया जो है 10 से कितना हो जाएगा, 9। अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि हम जो है इन दोनों वैल्यू से ये निकालते थे। अब एग्जामिनर ये कहेगा आपको ये वैल्यू ना देके, आपको ये वैल्यू नहीं देगा, ये दोनों देगा और आपसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा। अब इनको कैसे निकालोगे भाई, हाइट को या बेस, दोनों में से एक को हिडन करना है, दोनों के लिए कंसेप्ट सेम है। अब आपको हाइट कैसे निकालनी है, तो देखिए ये 10 है, इसको 10 को यहाँ लिखिए और देखिए इसके अपोजिट क्या है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई। राइट सर, इसी तरह से इस 9 को यहाँ लिखिए, इसका अपोजिट क्या है 5, अपोजिट क्या है 5। राइट सर, क्या है 5। अब बस सवाल हो गया खत्म। 5 से काटे 5 दूनी 10, ठीक है कितना 6 दूनी 12 और कितना 9 हो गया। ये क्या होगी, हाइट। 12 से 9 की कमी, कितनी कमी, 3 की कमी, कितने पर 12 पर, परसेंटेज के लिए 3 से काटे 3 चौक 12 और 4 से काटे कितना आया 25, कितना आया 25% क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। 25% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो सर जी 25% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, कितने की 25%। जबकि इस सवाल में भी 25% की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। इसका मतलब ये सवाल मैंने एक तरीके से आपको इस तरह से बता दिया कि इसे आप प्रूफ के तरीके से भी कर सकते। तो ये तो हो गया इसका मेथड 1। अगर मैं सही इसी सवाल को अगर मेथड 2 से ज्यादा तो कैसे करता हूं, ये तो कह सकते हैं इसको रेशियो मेथड, क्या कह सकते हैं, रेशियो मेथड। राइट, अब 100 बेस्ड यानी 100 वाले क्या 100 बेस्ड, 100 बेस कर सकते हैं। सेम सवाल सेम कंसेप्ट रहेगा इसके लिए। इसे कैसे करेंगे, मान के चलिए 100 है। अब ये जैसे कहे कि आपके आधार में 20% की वृद्धि, तो 100 पर अगर 20 की वृद्धि होती है तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। अरे जल्दी से बताइए, 100 पर अगर 20 की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। जबकि एरिया में 10% की कमी, 100 पर 10 की कमी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब 120 से 90 हो गया, कितने की कमी हुई सब, 30 की कमी। इस 30 की कमी कितने पर, 120 पर, परसेंटेज के 100। 3 से काटिए 3 चौक 12 और 4 से काटिए कितना 25, कितना 25%। माइनस क्या दर्शाएगा, कमी, माइनस क्या दर्शाएगा, कमी। ये हो गया सर 100 वाला मेथड। आपसे ये इस तरह का सवाल दे रखा हो और जहां आपको एरिया और कोई एक साइड दे रखी हो, एरिया और कोई एक साइड दे रखी हो। आगे चल के इस कंसेप्ट को आगे में आपको बता के चलूं। तो यानी कि 100 पर 20 की वृद्धि कितना होगा 120, 100 पर 10 की कमी कितना होगा 90। तो यानी कि इस तरीके से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं सर सवाल पे। एक बार सवाल को पढ़िए, मजा आ जाएगा सवाल को पढ़। एक तरबूज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, यानी कि बेस में। इसकी ऊंचाई, यानी कि बेस दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा, हाइट पूछ रहा है। दशमलव के 2 स्थान तक बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि। किसमें वृद्धि कर रहा है, एरिया में। किसमें वृद्धि कर रहा है, एरिया। तो देखिए अगर इसका बेस में 40% की वृद्धि कर, जबकि हाइट का पता नहीं, और एरिया में क्या कर रहा है, 60% की वृद्धि कर रहा है। ये आप ऐसा मत समझ बैठना कि यहाँ भी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है। नहीं सर, ये वो सवाल नहीं है। वह फाइनल रिजल्ट पूछता था और यह फाइनल रिजल्ट देके बीच वाला रिजल्ट पूछता है। अब भाई जो एरिया निकलता था वो फाइनल रिजल्ट ही तो होता था भाई। मैक्सिमम मैं आपसे क्षेत्रफल ही पूछता था, ये पूछता था। लेकिन यहाँ कह रहा है क्षेत्रफल में इतनी की वृद्धि होती है। जब फाइनल में हम जाते थे तो क्षेत्रफल में ये पूछते थे कि इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, क्षेत्रफल ही दे रखा है। और जो चीज नहीं दे रखी उसे पूछो। तो पहला कंसेप्ट जानिए आप, क्या, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5 होती है। मैं सबसे पहली क्लास में, यानी इसी एसएससी की बुक में सबसे पहली क्लास में मैं आपको बता के आ चुका हूं कि आप जो है परसेंटेज वैल्यू को कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कह रहा है 40%, तो परसेंटेज हटाएंगे नीचे का जाएगा तो आ जाएगा 20 काटे 20 दूनी 40 और 20 बनी 100, कितना जाएगा 2/5, कितना जाएगा 2/5। राइट सर। तो 40% भी लिखा 2/5। वृद्धि हो रही तो क्या देगा, यहाँ प्लस देगा। कमी होती तो क्या देता, माइनस। 5 पर 2 की कमी कितना देगा, 3। तो सर जी इसके बेस में 5 से 3 हो गया। 60% की वैल्यू क्या है, 3/5 होती है, 3/5 होती है। यहाँ क्या दे रहा है, वृद्धि दे रहा है। तो 5 पर 3 की वृद्धि कितना देगा, 8। लेकिन यहाँ ऐसा मत कर देना कि 5 से 8 हो जाए। ये कोई बे हाइट थोड़ी है। अरे हाइट थोड़ी, अगर हाइट होता एरिया पूछता, हाइट होता एरिया पूछता तो ऐसे करता। लेकिन वो आपसे हाइट जानना चाह रहा है, वो आपसे हाइट जानना चाह रहा है कि क्या होगी, जबकि एरिया में, इस एरिया में कितना हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है। यानी एरिया जो कितना हो रहा है, 5 से 8, 5 से 8 है। तो ये बताइए कि हाइट में क्या बदलाव। इसके लिए मैंने अभी बताया था, अगर ये 5 है तो यहाँ 5 लिखिए। इसके अपोजिट क्या है, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई। इसी तरह से इसको यहाँ 8 को लिखिए। इसके अपोजिट क्या है, 5 है, 5 का मल्टीप्लाई। इसके अपोजिट ये क्या है, 5 है। 5 से 5 कट गया, कितना आएगा, 3 से 8 हो गया। कितने की वृद्धि हुई सर, 5 की वृद्धि। कितने पर, 3 का। और परसेंटेज के लिए 100%। ठीक है, कितना आएगा, कितना आएगा, 500/3 आएगा। 3 से काटे, 3 एकम 3, कितना बचा, 2। 20 होगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यानी 16। ये कुछ गड़बड़ी तो नहीं की। 5 8 5 3, 5 से 5 घट गया। ठीक है, 5 से 5 घट गया तो कितना आ गया, 3 से 8 आ गया। 3 से 8 आ गया, कितने में 5 की, कितने में 3 पर इन 500 को डिवाइड करोगे तो जब 500 को डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, कितना बचा, 2। 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, दोनों में बढ़ाई गई है ना। 2/5 5। अरे यार मेरे दिमाग में जो चल गया वो कुछ ज्यादा चल गया। देखिए हुआ क्या है, ये देखिए, यह 5 से 7 होना चाहिए, कर दिया कितना, कमी कर दी, कितना कर दिया, 3 कर दिया। कितना कर दिया, 3 कर दिया। यही छोटी सी ब्रेंडम मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कमी वाला होता तो ये भी नया कंसेप्ट सीख गए। ये कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आएगा, 7 है। तो सर जी पहले जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 से 7 हो गए। हाइट का पता नहीं, जबकि एरिया कितना हो जाएगा, 5 से 8 होगा, 5 से 8। अब इसे कैसे निकालोगे, इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 5 को तो यहाँ लिखिए, इसके अपोजिट क्या है, 7 है।
फिर 7 का मल्टीप्लाई। इसी तरह से इस 8 को यहाँ लिखिए, इसके अपोजिट क्या है 5 है, 5 से 5 कट गया कितना 7 से 8, तो सर जी 7 से 8 है। कितनी की वृद्धि हुई भाई 7 से 8 कितनी वृद्धि 1 की, 1 की वृद्धि भाई 7 से 8 हो रहा है, किसके पे होगी 7 पे होगी, 7 पर, क्योंकि 7 से 8 हो रहा है इनटू 100। और जल्दी से बताइए 1/7 क्या होता है। अब एक बच्चा कहेगा इस 100 को इधर 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 एकम 7 कितना बचा 7 चौक 28 कितना बचा 2 कितना, जाने कि पॉइंट लग जाए 0 का, 7 दूनी 14 फिर कितना बचेगा 6 फिर 0 का 7 8 56 कितना 14.28%। इतना बच्चा ये निकालने के बाद वो अपनी मिट्टी खराब करेगा। इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहली क्लास देख लेना। 1/7 क्या होता है 14.28% होता है। जल्दी से बताइए 14.28% होता है कि नहीं होता है, 14.28% होता है। 7% की वैल्यू क्या जाएगी, करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बताइए सर। अब ये तो हो गया सर मेथड 1। मेथड 2 से कैसे करोगे, देखिए सर मेथड 2 क्या कहता है, इसे मैं रफ कर देता हूं। मेथड 2 होता है 100 बेस। जब इस तरह का प्रश्न पूछो, एरिया दे रखा हो और कोई भी आपसे साइड पूछे, एरिया दे रखा और कोई भी आपसे साइड पूछे, तो देखिए सर मान के चलिए 100, यानी कि एरिया दे रखा और कोई इनमें से एक साइड पूछे, यानी आधार में 40% की वृद्धि, तो यहाँ 40% की वृद्धि, 140। इस समय 60% की वृद्धि एरिया में, 60% की वृद्धि 160। लेकिन मैंने ये बताया था कि इनका डिफरेंस देखिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस देख रहा है तो डिफरेंस देखना, यानी 140 था कितना हो गया 160 होगा। कितने की वृद्धि हुई 20 की वृद्धि। अब जो 20 की जो वृद्धि हुई कितनी होगी 140 पे होगी, क्योंकि 140 से 160 हो रहा है, तो जो 20 की वृद्धि हुई कितने पे होगी 140 पर, और परसेंटेज के 2 से मल्टीप्लाई। इसे मेथड 2 कह सकते हैं, जो आपको काफी पसंद आया होगा। कैसा, तो देखिए 20 से काटे कितनी बार 7 बार, फिर आ गया 1/7 इंटू 100। ये याद कर लेना 1/7 जो कितना होता है 14.28% होता है। और इसे फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। या तो ये दे रखा होगा या फिर ये दे रखा, दोनों एक ही है। या तो आपको ये दे रखा या फिर ये दे रखा, कितना 14.28%, कितना 14.28%। तो ये बताइए इस तरह से कोई भी सवाल आपको अब पकड़ना कैसे भाई, सबसे पहले आपको सवाल पकड़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया सवाल, आपको ये देखना है कि आखिर पूछा क्या और दे क्या रखा है। एरिया पूछता था मैं मैक्सिमम टाइम, अब इस सवाल में सीधे सीधे एरिया दे रखा है, और एरिया दे रखा हो तो इस वाले मेथड से आपको जाना ही है। चलिए सर, जैसे अगर मैं इस सवाल की बात करूं, 61वां सवाल क्या कहता है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में इतने परसेंट की 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात की दशमलव के एक स्थान, दशमलव के एक स्थान पर। एक बात बताइए क्या पूछना, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करा और त्रिज्या में इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है। क्या कोई इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं? अगर नॉर्मल होता जैसे मान के चलिए 20% होता तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी ये लगा लेता, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। अब एक बच्चा यही फॉर्मूला पढ़ के गया है और वो ये कह रहा है एरिया ही तो पूछा है, यानी ए की वैल्यू ये होगी और बी की वैल्यू ये होगी। अब वो बच्चा यहाँ लगाए बैठा है 16 से ही 2/3% और 16 से ही 2/3% और फिर प्लस के 16 से ही 2/3% इंटू 16 से ही 2/3% अपॉन 100। अब ये बताओ क्या इससे ही कर पाओगे? अरे यार मिट्टी खराब कर देगा। इसलिए कह रहा हूँ आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए, यानी कि सवाल को सूंघते ही नजर आना चाहिए कि मेरे को कौन सा मेथड लगाना है। तो एक बात बताओ, मैंने सबसे ये क्लास जो स्टार्ट की थी मैंने ये बताया था कि जब सही बट्टे की फ्रैक्शन दे रखी हो तो आपको रेशियो मेथड ही लगाना है। जैसे 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6 होती है। इसलिए कह रहा हूँ एसएससी की जो बुक करा रहा हूँ परसेंटेज की सबसे पहली क्लास कराई है, इस तरह की वैल्यू को निकालना। फिर भी मैं आपको बताता हूँ 16 सही 2/3%, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कैसे करोगे 16 48 यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसे जोड़ते हैं 16 48 और 2 कितना हो गया 50/3 है, और जब परसेंट हटाऊँ नीचे गया तो हो जाएगा 50 से काटे 1 बार 50 कितना 2 बार 1/6 1/6।
तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितने, 1/6। जबकि पूछ रहा क्या है, एरिया पूछ रहा है, तो 6 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 7 देगा। एरिया की बात करें, अब मुझे नहीं पता कि गोले क्या पूछ रहा है कि किसका पूछ रहा है। हालांकि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4πr²। तो 4π तो मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब आर को कितनी बार लेना है, 2 बार। लेकिन आपको ये फॉर्मूला भी याद ना है। और एरिया की बात करें, इसका मतलब 2 डायमेंशनल है। मैंने पूरी इस क्लास की शुरुआत में बताया था क्या है, 2D है। भाई एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, 2D है। इसका मतलब जो साइड है ना, इसी यानी त्रिज्या है, 2 बार लिखेंगे इसको, कितना आएगा, 6 से 7 और कितना 6 से 7, ठीक है सर। कितना अच्छा चलेगा, 36 और 49। अब सर जी 36 से 49 हो गया, कितने की वृद्धि हुई सर, कितने की वृद्धि हुई सर, 13 की वृद्धि। कितने की, 13 की वृद्धि, क्योंकि जब इसमें 13 जोड़ोगे तो 49 देगा। ये जो 13 की वृद्धि हुई कितने में, 36 में। 13 की जो वृद्धि हुई है वो कितने में हुई है, 36 में। और परसेंटेज के लिए 2 में। अब मुझे 2 अंक तक चाहिए। अब 2 अंक तक चाहिए तो कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। देखिए कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। क्या कोई तरीका आपको आता है या कुछ और सॉल्यूशन दें, क्योंकि 13 3 39 33 पॉइंट, ये सारे नियर है इसमें। अगर मैं 39 मानूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए 4 से काटिए, 4 नेम 36 और 4 से कितना 25। 25 का मल्टीप्लाई, 25 या 75 कितना 7, तो 25 से कम 25 और 7 कितना हो गया 32। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अपन में रखे 9 काटे से, 9 या 27 कितना बचा 5 और 9 6 54, क्या 9 6 54 है, 36.1% कितना जा 5। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो सवालों को ऐसे ही आपको देखना है कि सवाल को मुझे किस लेवल पे लेके जाना और कैसे सॉल्यूशन देना। ठीक है सर। यार समय बहुत हो जाता है सवालों को समझाने में, 1 घंटा हो गया, 12 मिनट पहले 1 घंटा 12 मिनट हो गया। इसका मतलब 10 ही सवाल कवर हो पाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा स्पीड में खींचूंगा, इस टाइप को पढ़िए। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। एक बात, आप घन की साइड को ही तो कर रहे हैं 3 गुना और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी कि अगर 1 से 3 हो रही है तो मुझे क्षेत्रफल के लिए कितना चाहिए, 1 से 3 चाहिए, 2 बार चाहिए, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। तो ये तो क्या मेरा कांस्टेंट है। तो सर जी थोड़ा सा फोकस करना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, 24 में पूछा है। घन की भुजा को पहले अगर 1 थी, अब कितनी हो गई 3, ये तो 1 ही हो गई, दूसरी है कितना 1 से 3, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो मेरे को क्या चाहिए, एरिया चाहिए। कितना 1 हो जाए, कितना 9, कितने की वृद्धि, 1 से 9 कितनी वृद्धि, 8 की वृद्धि, 8 की वृद्धि हुई कितने पर, 1 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मिलता है, कितना 800%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर। चलिए 63वां सवाल क्या कहता है, यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले की त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दी जाए तो पूछ क्या रहा है आपसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो भी साइड होगी कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। 1 से 2 गुनी हो रही है, तो थोड़ा सा फोकस करना कि 1 से 2 गुनी हो रही है। भाई एरिया के लिए क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, यानी एक बार हो गया, 1 से 2 होती है, फिर क्या जाएगा एरिया तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 और कितना 4, कितनी की वृद्धि हुई 3 की वृद्धि। 3 की वृद्धि कितने पर, 1 पर, और परसेंटेज के लिए 200 पर, कितना आएगा 300%, कितना आएगा 300%। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², क्या होता है 4πr²। इसका मतलब 4π तो मेरा कांस्टेंट है, r को कितनी बार लेना है, 2 बार। तो अगर ये r है, पहले यार 1 से 2 हो रही है, 2 r लेने, तो दूसरी r की 1 से 2 ही हो जाएगी, ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर एरिया की बात करें तो जो भी साइड है उसको 2 बार लेना है, और क्यूब की बात करें तो कितनी बार लेना है, 3 बार। देखिए बड़ी सवाल पे, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। अब तक क्या था कि सवाल मेरे को साइड से आपको इस पे जा रहा था, अब यहां से बन गया सर रिवर्स केस। क्या बन गया, रिवर्स केस। अभी तक ये हो रहा था, जैसे पिछला वाला सवाल देखिए आ गया कि घन की साइड में
इधर से इधर हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है। अब जो जैसे मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल यहीं ले लेता हूँ इसी सवाल में। मान के चलिए कि कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, राइट सर। इसकी साइड में मान के चलिए 20% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। 20% वैल्यू क्या है? 1/5 है। तो ये 5 से वृद्धि हो रही है, तो 5 से कितने? 6। तो 5 से 6 1, और एरिया के लिए 5 से 6 कितना? 55 25 और कितना जाएगा? 36। राइट सर। कितने की वृद्धि हुई सर? 11 की वृद्धि। कितने पर? 25 पर। और परसेंटेज के लिए परसेंट कितना जाएगा? 4 से 12 जाएगा, कितना जाएगा? 11 चौक 44%। कितना जाएगा? 44%। कितना जाएगा? 44%। अब एग्जामिनर आपसे ये कहेगा इसी सवाल में, थोड़ा सा फोकस करना कि ये बता दो उसके क्षेत्रफल में 44% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 44% की वृद्धि हो रही है। 44% की इसके एरिया में वृद्धि हो रही है। तो कोई चीज मैंने ये बताई थी, अगर 100 है और इस पे अगर 44 की वृद्धि हो रही है मान के चलिए, तो कितनी 144 हो जाएगी। और यही तो हो जाएगी भाई। इसको मैं ए और ए यही तो लिखता था। जैसे मान के चलिए 5 से 6 हो रही है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अगर मैं इस पर रूट चढ़ा दूं, क्या चढ़ा दूं? रिवर्स के लिए क्या चढ़ा दूं? रूट चढ़ा दूं, तो कितना जाएगा? 10 से 12। कितनी जाएगी? 10 से 12। 2 से कटेंगे ना, 5 से 6 जाएगी। कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि। कितने पर? 5 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 20%। तो सर जी चाहे सवाल को ऐसे करके जाओ, एरिया में 20% की वृद्धि होगी, सॉरी साइड में 20% की वृद्धि होगी तो एरिया पूछेगा, और एरिया में इतने की वृद्धि होगी तो साइड में पूछेगा। यानी कि आपको अगर साइड से एरिया में जाना है तो ये कंसेप्ट फॉलो करना है, अगर एरिया से साइड में जाना है तो ये कहलाता है सर रिवर्स केस। क्या कहलाता है? रिवर्स केस। आपको काफी पसंद आया होगा ये रिवर्स केस। जैसे ये करा, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में, अब किसकी बात का? एरिया की 19% की कमी होती है। 19% की क्या होती है? कमी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। अगर 100 है और 100 पे 19 की कमी हो रही है, तो 100 में से 19 का कितना देगा? 81। कितना देगा? 81। लेकिन रिवर्स केस की बात कर रहा है, मुझे साइड पे जाना है, तो इस पे क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। अरे सीधी सी बात है, क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। इसका स्क्वायर करो कितना? 10। और ये किसका रूट होता है? किसका होता है? 9 का। तो 10 से 9 हो गया। तो 10 से 9 हो गया, कितनी कमी? 1 की कमी। 1 की कमी कितने पर? 10 पर, क्योंकि 10 से 9 हो रहा है, 10 पर। तो परसेंटेज के लिए परसेंटेज 1 जीरो से 1 जीरो कितना आया? माइनस के 1% की क्या जाएगी? माइनस के 10% क्या जाएगी? 10% की क्या जाएगी? कमी आएगी। तो उसकी भुजा में 10% की क्या जाएगी? कमी हो जाएगी। अभी एक बच्चा फॉर्मूला ही पढ़ के आया था, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। उसने रेशियो को दूर दूर तक ही नहीं देखा, तो उसके लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी कर सकता है। मैंने क्या बताया था? मैं आपको हर वो एक तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये बताइए, इससे यहाँ जाने के लिए और इससे यहाँ जाने के लिए दोनों केस बता दिए आपको। अब जो सवाल पूछता आपसे ये कहता 10% की कमी हुई है, तो ये बता दो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। ठीक है, सवाल को सेम ही है, थोड़ा सा समय ले लूंगा लेकिन मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। देखिए इस सबको मैं रफ कर देता हूँ, अब थोड़ा सा पलट के बताता हूँ मैं आपको एग्जाम में कैसे कैसे आपसे घुमाता है। अभी तक क्या था कि साइड से एरिया पूछ रहा था, अभी तक जितने भी सवाल किया था। अब एरिया से कोई साइड पूछेगा, एरिया से कोई साइड पूछेगा। जैसे ये आ रहा था 10% की कमी हो रही है उसकी किसमें? साइड में। तो ये बताइए एरिया में क्या पूछना होगा? तो 10% बोलेगा 1/10 है। 10 पर 1 की कमी कितना देगा? 9 देगा। अरे जल्दी से बताइए 10 पर 1 की कमी कितना देगा? 9 देगा। तो कितनी हो जाएगी? 10 से 9 हो जाएगी। एरिया के केस में ये रिपीट हो जाता है, 10 से नहीं हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, 9 में क्या हो जाएगा? अब 100 से ये हो गया, 100 से क्या हो रहा है? कितने की निकली? कितनी कमी हो रही है? 19 की कमी हो रही है। कितने पर? 100 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 1 जीरो से 1 जीरो कितना जाएगा? 19% की क्या जाएगी? एरिया में कमी आ जाएगी। जबकि सवाल में ही देख लीजिए, अगर 10% की कमी होती है तो एरिया में 19% की कमी होगी। अगर एरिया में 19% की कमी होती है तो आपको इस पे भी जाना जरूरी है। इस पे भी जाना जरूरी है। तो मैं दोनों सवालों को यहाँ थोड़ा सा इसे रफ करके, क्षेत्रफल नहीं, अब इसको मैं क्षेत्रफल नहीं कह के मैं ये कह दूं ठीक है, मैं ये कह दूं कि
इसकी साइड में यानी कि भुजा में 10% की कमी। तो ये बताइए इसके एरिया में, किसमें, एरिया में। अब एक बच्चे का यहाँ डाउट आने चाहिए, सर विकर्ण तो पूछ रहा है मेरे से। अरे सीधी सी बात है, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। तो ये तो सर साइड आएगी, लेकिन मैंने शुरुआत में बताया था अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो बच्चे नहीं जुड़े, कहाँ गया, देखिए थोड़ा सा फोकस करोगे तो मैंने शुरुआत में ये बताया था कि वन डायमेंशनल लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर, डायगोनल, रेडियस, राइट सर, ये चीजें आती हैं। तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। डायगोनल का क्या मतलब, विकर्ण। अगर साइड है और विकर्ण पूछे तो जो साइड होगी वही क्या होगा, विकर्ण होगा। अब आ जाओ सर इस सवाल पे। देखिए सर, अब आ जाओ सर इस सवाल पे। अगर साइड है तो जो साइड में कमी होगी वही उसके विकर्ण में होगी, क्योंकि विकर्ण भी वन डायमेंशनल है और साइड भी वन डायमेंशनल है। ठीक है सर, तो ये छोटा सा पॉइंट को आपको ये नहीं देखना है अरे यार विकर्ण आप कैसे निकालो। विकर्ण निकालने के चक्कर में मत लग जाना। वन डायमेंशनल है तो इसका मतलब क्या है, जो साइड होगी वही क्या होगा, विकर्ण। इसलिए शुरू से जो लोग जुड़े हुए मजा आ रहा होगा। चले सर, देखिए अब देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए सवाल पे। यदि किसी गोली की त्रिज्या 12% की वृद्धि, आयत। अब देखिए यहां से आयत वाले हो गए 65। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से, क्योंकि समय बहुत हो गया, तो यहाँ से मैं जो है आपको अच्छे से सवाल कराऊंगा। तो दोस्तों 65 से, यानी अभी तक क्या था कि हमने जो सवाल पढ़े थे वो किस पे पढ़ लिए, देखिए वन डायमेंशनल पढ़ लिया और 2 डायमेंशनल हो गया। अब आएगा 3 डायमेंशनल, यानी कि वॉल्यूम पर आधारित, यानी आयतन पर आधारित। आगे की वीडियो में हम जानेंगे आयतन पर आधारित। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगर यहाँ तक रुके हैं तो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने यार दोस्तों के साथ, ठीक है सर, और अपने पड़ोसी को जरूर शेयर करना है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।